घट घट में प्रकट है। सवेरे हमने जो सुनाया बहुत ज़्यादा अद्भुत गहरा था। वो तो प्रेम के आवेश में थे। हमने क्या क्या बोले कोई पता ही नहीं। वैसे मोबाइल में आया होगा। जी महाराज, आ गया महाराज जी। हाँ आ गया, डाल दिया मैंने, डाल दिया ग्रुप में अभी। अच्छा ध्यान से सुनना, एक शब्द भी इधर उधर हो गया तो लीलाई छूट जाएगा फिर। हाँ तो फिर अच्छा समझ में आ गया। तो सवेरे की बात है ना। तो क्या कैसे हितों सबका हुआ था सवेरे ये वाला ना। हाँ, ये तो सब अच्छा अंदर का रहस्य बताया था आपने। हाँ अंदर का रहस्य। मंगला में हितोत्सव कैसे होता है, स्नान के समय हितोत्सव कैसे होता है, श्रृंगार में कैसे होता है, वन विहार में कैसे होता है, और झूला में कैसे होता है, होली में कैसे हितोत्सव होता है, और नौका विहार में हितोत्सव कैसे होता है, वन विहार में कैसे होता है, दिन में हितोत्सव कैसे होता है, रात में हितोत्सव कैसे। 24 घंटा हितोत्सव है, निरंतर हितोत्सव। प्रेमोत्सव पातुब। जितने भी जो लीलाएँ होती, झूलत फूलत करत किलोल, एकदम प्रिया प्रीतम को आनंद सिंधु में जो उमड़ पड़ते हैं उसको हित का उत्सव कहा जाता है। हित में सराबोर हो प्रिया लाल एक रस में डूबे ही रहते हैं, एकम एक हो जाते हैं। एकम एक होकर के रस सिंधु में झकोर करके प्रकट होते हैं। उनका नाम राधा वल्लभ लाल हो जाता है। ऐसा रस स्वरूप है एकदम। रस सागर में व्यास सुधा रस सागर थे। सागर से क्या प्रकट हो जाता है, शशि श्री हरि। सागर से प्रकट हो जाता है चंद्रमा। चंद्रमा हाँ, जो समुद्र मंथन हुआ तो क्या प्रकट हुआ, चंद्रमा प्रकट। सप्त जब सागर से मंथन हुआ तो चंद्रमा प्रकट हुआ, अमृत प्रकट हुआ, और कामधेनु गौ प्रकट हो गई, 14 रत्न प्रकट हो गए। वाह देखो ये ब्रजवासी हैं, इनको सब पल पल का सब कहाँ क्या प्रकट हुआ क्या नहीं क्या हुआ सब इनको सारी भागवत इनके पेट में भरा हुआ है। तो ये जो लक्ष्मी प्रकट हो गई, नारायण ने ले लिए, कौस्तुभमणि प्रकट हो गई, भगवान विष्णु ने ले लिया, ऐरावत हाथी जो है इंद्र को ने ले लिया, और अमृत जो प्रकट हुआ था और उसको देवता लोग असुर लोग लड़ने लग गए तो 4 जगह उसका कलश का जो है अमृत टपक गया तो 4 जगह कुंभ लगता है। उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक और हरिद्वार इलाहाबाद, वृंदावन में उसका रूपक बैठक, वृंदावन में हो रहा है उसका अमृत का रूपक बैठक है। तो इस प्रकार से हो गया बस हो गया संकेत। अरे छोड़ो, जो उसका जो प्रकट हुआ तो इस प्रकार से कलश, हमने कलश रखा जाता है। देखो कलश कब से होने लग गया, जो अमृत का कलश प्रकट हुआ था उसका पूजा किया जाता है। ये अमृत ठाकुर जी विवाह उत्सव में और हितोत्सव में, जन्म उत्सव में कलश रखा जाता है। प्रिया जी की बधाई में, लाल जी की बधाई में महाप्रभु ने वर्णन किया। पूर्ण कुंभ बने तोरण पर, बीच रुचिर पीपर की डार। तोरण बंधनवार, चौक पुराना, कलश धरना, दीपक जलाना, ये मांगलिक चीज है। तो ये कलश को जो रखा हुआ जल को जो हो स्नान करें और उस जल को घर में छिड़के, अमृत का कलश है। किसका पूजन होता है, अमृत का कलश का। 14 रत्न प्रकट हो, ये देवताओं ने ये सब ले लिया। और राक्षसों को क्या दे दिया गया, शराब। जो शराब पीता है वो राक्षस है, हाँ। जो अमृत पीता है वो देवता है। तो इसलिए जो राक्षसों को दे दिया तो शराब पी करके काले हो गए, और अमृत पी करके देवता लोग गौर हो गए। तो इस प्रकार से जो है अब एक ही चीज रह गया, वो जो क्या वो कोई नहीं ले रहा, न देवता लोग ले रहे हैं न राक्षस ले रहे हैं। वो क्या था, हल बीस। तो अब भगवान शंकर बड़े भोलेनाथ है, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। उसने कहा चलो मैं ही पी लूँगा, मैं झेल लूँगा, मेरे पास में इतना तपस्या भजन है वो झेल लूँगा। जब पी तो गए तो गले में यहाँ नीचे तो उनके प्रिया प्रीतम हृदय में विराजमान, और ये उनको कष्ट होगा, इसलिए इनकी न बाहर ले जाएं तो सारी सृष्टि को जला देगा, और भीतर ले जाएं तो प्रिया प्रीतम नीले कंठ में लग लिए, उनका नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ हो गया, नीलकंठ। तो सच्चा
हितैषी वो है, अपना हित चाहता है, वो हित नहीं। भोलेनाथ ने देखा कि विश्व का हित कैसे हो, विश्व का हित किस प्रकार से हो, तो इस जहर पीने से ही होगा। तो उन्होंने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए भगवान शंकर को वैष्णवाने में था शंभु, जो दूसरे को हित चाहता है उसको वैष्णव कहता है। इसलिए उन्होंने कंठ में रख करके सबका हित, ये नहीं तो सृष्टि खत्म हो जाती है। इस प्रकार से जो है, जो वो सागर से 14 रत्न निकले, आज व्यास रूपी सुधा के सागर से ये चंद्रमा प्रकट हो गया। हरिवंश महाप्रभु तो उस तारा रानी के उधर से वो रस प्रकट हो गया है। कैसे प्रकट हो गया है? वो रस प्रकट हो गया। मधु, इस मधु और मधु ऋतु आ रहा है, बसंत ऋतु आएगा, आम का बौर खिलता है। मधु ऋतु माधव सुहावना, ऐसा माँ से भाग्य प्रकाश। किसका प्रकाश हो गया? सूर्य का। कमल कैसे खिलता है? हाँ, सूर्य का जो प्रकाश। यहाँ व्यास के भाग्य का प्रकाश हो गया। उनका भाग क्या वर्णन करें, जिसके उधर में वो प्रभु ने सबके हृदय में प्रेम रहता ही है। उस तारा रानी के उदर में प्रेम प्रकट हो गया। उस व्यास रूपी सुधा सागर से अमृत भरा हुआ उस चंद्रमा प्रकट हो गया। इसलिए हरिवंश चंद्र अमृत बरसी, सकल जंतु ताप निहारणम, सबका ताप हरण करने वाला वह प्रेम रूपी चंद्रमा। ये चंद्रमा तो कलंक है, वो निष्कलंक सदा पूर्ण रहता है। वो चंद्रमा अमृत वर्ष की वर्षा करता रहता है। ये हरिवंश चंद्र सकल जंतु तापनी, दैविक भौतिक सभी तापों को समन करने वाले वो हरिवंश चंद्र है। वो हरिवंश सकल जंतु तापनी हरणम, सेवक समीप संतत रहे श्री हरिवंश चरण शरणम। हम तो उनके समीप में रहने वाले रसिक जन है। उनके चरणार बिंद को हम पान करते रहते, मकरंद रस की धारा को पीते रहते हैं। भाग्य प्रकाश व्यास नंदन, मुख फूल कमल अमल छवि छाया। यहाँ चंद्रमा का रूपक देते हैं कृष्णदास जी, वो कमल का रूपक देते हैं। वो चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती रहती, सबको सरावर करता रहता है। उस कमल की मकरंद को पान करने वाला भौरा होता है, और कोई नहीं पी सकता उस रस को। चंचू लेकर के उस भगवान ने ऐसे बना दिया कि उस पे ऐसे चंचू ऐसे डालता है, किसी के शरीर में काटी गया तो शरीर में खून निकाल दे, ऐसा तीखा होता है। वो मकरंद को खींच लेता है कुदरती में, वो भौरा खींचता है। फूलो कमल अमल छवि छाई। उस यमुना के तट, सरोवर के निकट, उस बंसीवट के तट में जो है उस अद्भुत कमल खिला हुआ है। क्या? व्यास नंदन मुख फूलियो कमल अमल छवि छाई। एकदम निर्मल छवि छाया हुआ है। फूलियो कमल अमल प्रकाश। ब्रजवासियों ने कहा कि चंद्रमा कैसे प्रकट हो गया इस समय? एकदम शीतल प्रकाश। फूलियो कमल अमल छवि छाई, स्रवत मधुर मकर। कमल से क्या निकलता है? मकरंद निकलता। स्रवत मधुर मकरंद सुयस। सुयस निज, उनका निज सुयस कौन है? उनका निज सुयस है प्रिया जी का यश, लाल जी का यश, सहचरियों का यश, वृंदावन का यश, कुंज का यश, निकुंज का यश, वन का यश, उपवन का यश, मंगला, सिंगार, स्नान, राजभोग, उत्थापन, संध्या, सैन, सब यश। बसंत, झूला, होरी, वन विहार, नौका विहार, जल विहार, कुंज, निकुंज, लाड़, विलास, इनका जो सुयश, इनका निज यश है। स्रवत मधुर मकरंद सुयश निज, अपना ही हित का ही ऐसा है सब। सुयश निज शब्द एक शब्द, सुयश निज कुंज केली सौरभ साई। सुयश निज, उस कमल से मकरंद निकला। सुयश निज, ये प्रिया प्रीतम का स्वरूप का निकला। प्रिया जी का यश, लाल जी का यश, सहचरी का यश, कुंज निकुंज का यश। उस प्रेम रूपी कमल हरिवंश चंद्र के मुख कमल से वो पराग धनने लग गया। वो पराग है राधा सुधानी जी, पराग है चतुरासी जी, वो पराग है हितजू की जो वाणी, जो प्रिया प्रथम के नित्य विहार लीला का वर्णन करती है। ये है स्रवत मधुर मकरंद सुयश निज कुंज केली। उसमें क्या है? केली की बात है। केली माने प्रिया प्रथम का अद्भुत प्रेम विहार, रस विहार, केली विहार। उस विहार को
पचाना सबकी बस की बात नहीं है। प्रेम कोई पचाए लिया तो संसार में एक दो ही होगा। एक दो ही जो पाइए खोजे सब संसार, जो रस गायो हरिवंश ही तो समुद्र ने बिरलोहार। इस सृष्टि में एक दो ही होगा। इस समय संसार में 130 करोड़ आदमी होंगे, पर उसको पाने वाले रसिक तो ये 3 ही मिल जाए, धन्य भाग्य मान लो। ऐसा प्रेम को पचाना, उस रस को पचाना बड़ा कठिन है। जो हित का सुयश निज यश है, जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, संसार है, अवतार है, ये उनका बाह्य ऐश्वर्य है और निज यश नहीं है। उनका निज यश श्री जी है, लाल जी है। सुयश निज कुंज केली, और कुंजों में केली का वर्णन है। प्रेम का विहार, झूला विहार, होली विहार, बसंत विहार, नौका विहार, जल विहार, वन विहार, मंगला विहार, स्नान विहार, सब विहार। गरम जल 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 ठंडा है तो है, इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, गरम थोड़ा सा कर दो।